बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। एक भजन सुनाते हैं, सुने समझे और अपना कल्याण करे। धर्म करैला माया में भूलैला, का बतलैबऊ हवा जाके ये राम। उड़ जाई सुगना बतिया न बूझना, कुछ हवा और कुछ हना कुछ न नाही वहाँ जाइए राम। बाड़ा जतना से पवल जनमावा, करला निमन कमाइए राम। बड़ रे जतनवा से पवल जनमवा, करिला न निमन कमाइए राम। केही नहीं रहिया देखई राम, जैसन करब वैसन पैबा। जैसन करब वैसन पैबा, सवत ये गवाइए राम। दुनिया मतलब के साथी, अपने अपने दिल दुखाइए राम। ई मतलब दुनिया, ई दुनिया मतलब के साथी, अपने अपन दिल दुखाइए राम। चार जना मिल डोलिया उठाई है राम नाम, चादरा उड़ाइए राम। चार जना मिल डोलिया उठाई है, राम नाम के चादरा उड़ाइए राम। छूट जाई दुनिया सब खाई बुनिया, सबके जाए के रुआइए राम। छूट जाई दुनिया सब खाई बुनिया, सबके जाइए रुआइए राम। हे भाई, इस संसार के अंदर जो है आना जाना लगा रहता है, इसलिए जो है सोचे समझे और अपना कल्याण करे। इस संसार के अंदर जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार है, और चारों के जो है समझे जाने और अपना कल्याण करें। अर्थ जो है शरीर के निर्वाह के लिए जो है परिश्रम करके कमाना जरूरी है, जैसे कि हम भोजन पानी कपड़ा निवास सारी मनुष्य की आवश्यकता के समान हमारे पास रहेगा, तब जाके शरीर के निर्वाह होगा। तो अर्थ जरूरी है, जब हमारे पास अपने पास रहेगा तबे तो हम अपने उपयोग करेंगे, औरों की सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए अर्थ जरूरी है।
धन जरूरी है। धन से जो है सबके निर्वाह होता है, और धन हमेशा मेहनत से, परिश्रम से कमाया जाता है। चाहे नौकरी करके कमाए, खेती करके कमाए, बिजनेस करके कमाए, या सेवा करके कमाए, यह किसी तरह से परिश्रम से, ईमानदारी के जो भोजन होता है उसमें जो है संतोष और शांति रहता है, और मनुष्य के अच्छे गुजर बसर होता है। दूसरे नंबर पर धर्म है। धर्म को ठीक से जाने। ये धर्म के नाम पर जो है बहुत बड़ा जो है व्यापार हुआ है। धर्म को लोग बिजनेस बना दिए। धर्म हम उसे कहते हैं जो मनुष्य के जिससे जो है भला होता हो, कल्याण होता हो, और वो धारण करता हो। जैसे रहनी है, सत्य है, दया है, धैर्य है, विचार है, विवेक है, गुरु भक्ति है। ये सब जो है मनुष्य जो है अपने आचरण में उतारता है, और उस मार्ग पर चल के अपना कल्याण करता है। जिस नियम से और जिस उपदेश से मनुष्य जाति के कल्याण होता हो, वो मनुष्य के धर्म है। और जिस नियम से और जिस उपदेश से मनुष्य के अहित होता है, वो मनुष्य के धर्म नहीं है। आज संसार के अंदर जितने मत है, मजहब है, पंथ है, उस धर्म बना रखे हैं, सब संप्रदाय बना रखे हैं, अनेक तरह के जो है ये सब जो है धर्म बनाए हुए हैं। आज सभी के अंदर ये है कि हमारा मालिक जो है सबसे बड़ा है, और हमारा ही मालिक के शरण में आने पर मोक्ष मिलेगा और स्वर्ग मिलेगा। दूसरे जगह ना स्वर्ग मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा। इस तरह के भ्रांति फैलाई गई है और कल्पना किया गया है। जैसे सती अनसुईया के जो है लड़के चंद्रमा थे, तो ये पृथ्वी के उपग्रह जो चंद्रमा है उससे जोड़ दिया गया कि ये वही चंद्रमा है। इसी तरह से जो है हमारे सप्त ऋषि थे, उनको आकाश वाले जो है सप्त ऋषि एक तारा है उससे जोड़ दिया गया कि ये सप्त ऋषि ये आकाश में स्थिर है। इसी तरह से जो है ध्रुव तारा है। ध्रुव तारा जो है एक राजपुत्र हुआ था, तो उसने जो है भरत के छोटा भाई था ध्रुव, तो उसने जो है उसको भी ध्रुव तारा के नाम से, ध्रुव तारा से जोड़ दिया गया है। इसी तरह से जो है त्रिशंकु एक राजा हुए, उनको भी एक तारा से जोड़ा गया है कि ये त्रिशंकु है। इस तरह से जो है बृहस्पति अंगिरा ऋषि के लड़के थे, उनको जो है बृहस्पति जो है ग्रह है, बहुत बड़ा ग्रह है, पृथ्वी सभी ग्रहों में बड़ा है, उससे जोड़ दिया गया। वो देवताओं के गुरु थे। इसी तरह से जो है संसार के शुक्राचार्य जो है एक आचार्य थे जो बृहस्पति के बहनोई लगते थे, उनको जो है जोड़ दिया गया है कि जो है ये शुक जो सवेरे भोर में उगता है वो तारा है, वो स्थिर है। इसी तरह से अपने अपने मालिक के महिमा पर जो है जोड़ दिया गया है कि हमारा मालिक जो है खुदा है, भगवान है, इल्लाह है, अल्लाह है, गॉड है। इस तरह से कल्पना करके और उसको जो है बड़ा विशेषता उसके संग लगाया गया। उसी तरह से ग्रंथों के भी हुआ है। कुरान वाले कहते हैं कि हमारे खुदा के कुरान है, वेद वाले कहते हैं कि वेद हमारे परमेश्वर के वाणी है, परमात्मा के वाणी है। बाइबिल वाले कहते हैं कि हमारे कुरान थी। ये जो है संसार के अंदर जितने ग्रंथ है ये वो जो है सब जो है परमेश्वर के बनाया हुआ है,
परमात्मा के बनाया हुआ है, खुदा के बनाया हुआ है। ये संसार के जितने ग्रंथ है वो सभी मनुष्य को बनाया हुआ है। संसार में जितने महापुरुष हुए सब मनुष्य थे। उनको कुछ भी बना दो, बनाने से कुछ बनने वाला नहीं है। वो अपने समय में सारे जो है महापुरुष धर्मात्मा थे और सत्यवादी थे और ये समाज के कल्याण के लिए गुरुकुल चलाते थे और अपना भी कल्याण करते थे, औरों के भी कल्याण करते थे। जैसे जमदग्नि ऋषि हुए, परशुराम के पिताजी गुरुकुल चलाते थे। गुरु वशिष्ठ थे, ये भी गुरुकुल चलाते थे। उसके बाद से जो है शंकर भगवान थे, वो भी गुरुकुल चलाते थे। और हमारे अंगिरा ऋषि थे, बृहस्पति थे, हम गौतम ऋषि थे। संसार के जितने ऋषि मुनि संत थे वो सभी जो है अपने विचार के डायरी लिखे और वो अपने गुरुकुल में पढ़ाते रहे, इस समाज के सेवा करते रहे और कल्याण के लिए जो है प्रयत्नशील रहे। अब बहुत कोशिश भी करते रहे। इस संसार के अंदर मनुष्य के तब कल्याण होता है जब वो अपने सतगुरु के शरण में जाके सत्संग से सत असत के ज्ञान करके और सतगुण अपने आचरण में उतारता है, तबे जाके उसके कल्याण होगा। ये संसार के अंदर पहले सती प्रथा थी। उसमें जो है कोई औरत अगर पति मर जाता था तो उसके संगे औरत जल करके सती बनती थी। ये घोर अपराध था। अगर मान लो कि उसको शादी करने का अधिकार नहीं था। आज जितने विधवा है उनको शादी करने पर रोक लगा था, लेकिन जैसे पुरुष औरत के मरने पर स्वतंत्र होता है, शादी करके अपने घर बसा लेता है, ऐसे विधवा औरत भी जो है वो स्वतंत्र है। वो भी जो है शादी करके अपने घर को बसा सकती है। इसमें जो है किसी के बहकावा में ना आकर के भ्रमित ना होके और सभी जो है बुद्धिजीवी बने और इस बात को समझ करके और अपना कल्याण करे। ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ा भरम जो है ये सती प्रथा के लेके था। बहुत बड़ा भरम ये भी है कि आकाश में 9 ग्रह है और उसमें सबसे एगो शनि देव है। जो किसी के ग्रह लग जाता है कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि ग्रह लगा है। संसार के 9 ग्रह किसी पर नहीं लगता। ये पंडितन के जेब में पैसा डाल दोगे तो ये ग्रह शांत हो जाएंगे, और ये पंडितन के जेब में पैसा ना दोगे तो वो जो है कह देंगे कि तुम्हारे ऊपर ग्रह लगा है। और दुख सुख जो है हर मनुष्य के अपने कर्म के फल से दुख सुख होता है। ये ठीक से समझे जाने। एक ये इस पर जो है एक कहानी है कि बनारस में एक पंडित था, एगो सेठ के एक जो है सेठ को पकड़ लिया और कहा कि भाई आप बहुत परेशान लगते हो। तो परेशान तो दुनिया में सभी है। सेठ कहा कि हाँ हम तो बहुत परेशान है। संजोग पस जो है एगो दूसरा पंडित जो है उसके सब कुछ ले लिया था, वो खाली पड़ा हुआ था। दूसरा पंडित सोचा कि माल है सेठ के पास, इसको भी मूर्ख बना के ले ले। उसने कहा कि हाँ हम तो दुखी हैं, तो तुम्हारे ऊपर शनि महाराज के ग्रह लगा हुआ है। कहा कि तो बाबा कैसे ठीक होगा? कहे कि 10,000 रुपया दे दोगे तो ठीक हो जाएगा। हम यहाँ जो है उसके संकल्प करके विधि कर देंगे और पूजा पाठ कर देंगे। सेठ कहा कि हमारे पास एक पैसा ना है। कहा कि 500 दे दो, 500 से भी करा देंगे। 10,000 से 5,000 पर आया
5,000 से 500 पर आया। फिर बाद में कहा कि 100 रुपया दे दो, कहा कि 100 रुपया भी ना है। तब कहा कि चलो 10 रुपया दे दो, कहा कि 10 रुपया भी ना है। कहा कि 1 रुपया दे दो, वो कहा कि हमारे पास 1 रुपया भी ना है। कहा कि तब तुम्हारे ऊपर कोई ग्रह भी ना है। जिसके पास 1 रुपया ना है उसके ऊपर ग्रह ना हो लगता है। ये तो जो है हम लोग उसको मूर्ख बनाते हैं जिसके पास पैसा रहता है। उसके 10 हाथ में अंगूठी पहिरा देंगे, गला में तबीज पहिरा देंगे, बाह में बंधवा देंगे, पैर में बंधवा देंगे, और तंत्र मंत्र के जंतर में भरमा करके उसके जेब खाली कर देंगे। अपने यहाँ उसको ठहराएंगे। अगर जरूरत पड़ेगा तो सब कुछ उसको छीन भी लेंगे। अगर वो राय से दे देता है तो ठीक है, नहीं तो छीन भी लेते हैं। तो ये लुटेरा जो है किसी तीर्थ में चले जाए उतना परेशान भिखारी नहीं करता है जितना ये पांडवा करते हैं तीर्थ में। एक आदमी के पीछे लग जाएंगे, इधर चलो उधर चलो, ये दर्शन कराएंगे वो दर्शन कराएंगे, और जिंदगी बीत गया यही काम करते करते, और वो खुद सुखी नहीं हुआ। एक रोड पर बैठ जाएंगे और तोता से जो है कार्ड निकलवाएंगे और कहेंगे कि जा करके पैसा दोगे तो वो कार्ड तोता निकालेगा। वो कार्ड पढ़ के बहुत कुछ उसमें सभी में अलग अलग बात लिखा रहता है, और पढ़ के सुनाएगा, आप पैसा ले लेगा और कह देगा कि तुम्हारे संगे ऐसा होगा वैसा होगा, और चलते बनेगा। अब ये विचार करने के विषय है कि वो सबके भविष्य बैठ के तोता से दिखवाता है, और अपने जिंदगी भर रोड पर बैठ करके और कार्ड निकालता है, और वो खुद दुखी है। ये जितने भविष्य वक्ता हैं ये सारे परेशान है या दुखी है, और दूसरे के जो है भविष्य बताते हैं और दूसरे के सुखी करने के रास्ता बताते हैं। इसलिए किसी के भरम जाल में ना पड़े, किसी के पाखंड में ना पड़े। ना संसार में कोनो ऐसा मंत्र के ताकत है कि मनुष्य के सुखी कर सके, और आदमी जो है माला जपते जपते मुंह घिस जाता है, और मैक में जो है भगवान के अल्लाह खुदा के चिल्लाते चिल्लाते गला बैठ जाता है। आज 24 घंटा रामायण के पाठ, दुनिया के पाठ, गीता के पाठ, भागवत के पाठ, दुनिया भर के पाठ कराएंगे सब। और पाठ कराने वाला के ये कही उद्देश्य है कि हमारे जेब में किसी तरह से पैसा आवे और ज्यादा से ज्यादा आवे, और वो लोग को मूर्ख नहीं बनाएगा तो कमाएगा कैसे। और लोग भी जो है उसको जेब भरने के लिए तैयार रहते हैं। वो जैसा कहेगा वैसा ही करेंगे। अपना बुद्धि या विवेक या विचार नाम के जो है ये सब अंधे होते हैं। ज्ञान मार्ग और विश्वास मार्ग पहले था, आज है और आगे रहेगा। इसलिए सोच समझ के विचार करके हम अपना कल्याण करें, औरों के कल्याण करें, और किसी के बहकावा में ना आवे। ये संसार में जो है मनुष्य के जो है शब्द से जो है संसार के सारे मंत्र तंत्र जंतर बने। तो मनुष्य के जो है कलम मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए मार्गदर्शन लेने के लिए, और ये नहीं बनाए गए कि इसमें पागल हो करके अहंकार करके अब बहस करना, या अपना समय के नुकसान करना, दूसरे के समय के नुकसान करना। जब विद्या के अहंकार होता है तो महामूर्ख और अज्ञानी होता है। विद्या वो शोभा देती है जिस विद्या में अहंकार ना हो, धन बल विद्या वो शोभायमान होता है जिसमें अहंकार ना हो, विनम्रता हो। उसी तरह से भक्ति है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग है,
गुरु भक्ति है। संसार के जितने मत पथ संप्रदाय बनाए गए, वो एक रास्ता है। वो महापुरुष अपने समय में जब बनाए थे तो उसमें लोक कल्याण हो रहा था। और सत्य के जो है सत्य के ऊपर जो है वो संप्रदाय कुल बने थे। और वो महापुरुष जब तक ले रहे तब तक ले वो सत्य था। और उसके बाद उन लोगों के जाने के बाद यही शिष्य उनके मिलावटबाजी किए और अपने मतलब के बात उसमें घुसेड़ करके और वो महापुरुष के और उनके ग्रंथ को जो है छवि खराब कर दिए। इसलिए विचार करके सोच समझ करके और सभी अपना कल्याण करे, किसी के बहकावा में ना आए, कोई तंत्र मंत्र जंतर भूत भवानी ओझा शोका के चक्कर में ना पड़ करके और सभी जो है अपने कर्म पर जो है अटल रहे। कर्म से जो है सुख दुख होता है और इसकी फॉर्मूला है कि अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।